हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त तपारी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे कि आपको कौन स्पाई कर रहा है। ठीक है जी। सो चेक करेंगे कि आपको कौन स्पाई कर रहा है और क्यों कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, अगर ये आप पर नजर रख रहा है तो क्यों रख रहा है, किस वजह पर रख रहा है। ठीक है जी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। सो चलिए देखते हैं आपको कौन स्पाई कर रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स को कौन स्पाई कर रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे व्यूवर्स को कौन स्पाई कर रहा है। मेरे व्यूवर्स को ये कौन स्पाई कर रहा है, कौन नजर रख रहा है मेरे व्यूवर्स पर भाई। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स पर कौन नजर रख रहा, कौन स्पाई कर रहा। ये कोई पर्सन यहाँ पर आपको कोई स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। एसो पेंटाकल की एनर्जी में ये पर्सन आपको स्पाइक कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको काफी स्टेबल देख रहा है। ये आपको गॉड गिफ्टेड मानता है। ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, मतलब कि ये आगे बढ़कर आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, ऐसा कोई पर्सन है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। यहाँ पर ये आपका एक कहते हैं ना, आपका काउंटर पार्ट हो सकता है। ये यहाँ पर किसी जर्नी में हो सकते हो आप इसके साथ। ये एस ऑफ कप बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा प्यार है इसके दिल में आपके लिए, मोहब्बत है। ये ऐसा कोई पर्सन है जो आपको स्टेबल ऑफर देकर अपना बनाकर लाइफ टाइम रखना चाहता है। यस, ये पर्सन या तो आपके साथ मैरिड हो सकता है, या ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहा है, क्योंकि इसको आपसे शादी करनी है, क्योंकि ये आपके लिए, आपके साथ के लिए इमोशनल है, आपको पाने के लिए इमोशनल है। यस, ये पर्सन यहाँ पर पैशनेट बहुत है। ये सडनली कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, सो ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ। ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे कार्ड आए यहाँ पर एंजल। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, यहाँ पर जो भी ये आपको स्टॉक करता है, स्पाई कर रहा है, ये पर्सन यहाँ पर आपको गॉड गिफ्टेड मानता है। ये आपको दुनिया, समाज, लोगों के सामने आपको अपनाना चाहता है। और क्यों अपनाना चाहता है? क्योंकि ये जानता है आप इससे प्योर लव करते हो, ट्रू लव करते हो। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे मैरिज करना चाहता है। यहाँ पर एक सिंगल, एक मैरिड का सिनारियो हो सकता है। ठीक है, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके लिए किसी से गाइडेंस ले रहा, और ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ ना रीयूनियन चाहता है। ये बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको पाने के लिए, बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी है, जल्द से जल्द आपके पास आ जाना चाहता है, दौड़ कर आना चाहता है। देखो ऐसी एनर्जी है इसकी, देखो। तो ये दौड़ कर आपके पास आना चाहता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कार्ड कौन कौन से आए हम बता दूं। तो एस ऑफ पेंटाकल और द चैरियट, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, ठीक है, और नाइट ऑफ वैंड्स और जजमेंट। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता, परमानेंट रीयूनियन चाहता, मैरिज बनाना चाहता है। ये कोई आपका एक्स है भाई, जो आपको स्पाई कर रहा भाई। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को कौन स्पाई कर रहा। पहला सिनारियो ये हो गया, और देख लेते हैं कौन स्पाई कर रहा मेरे व्यूवर्स को, कौन स्पाई कर रहा। आर्कएंजल गैब्रियल बताइए। देखो ये जो इंसान है यहाँ पर ना, एस ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर आया मेरे पास द सन आया, और यहाँ पर थ्री ऑफ बैंड आया, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स आया, और क्वीन ऑफ बैंड आया, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स। ये जो इंसान है यहाँ पर ना, आपसे आपसे कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो आपको स्पाई कर रहा, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कंफ्यूजन में रहा। इसको लगा आपने किसी और के साथ भी आप आगे बढ़े हो, आपने न्यू बिगिनिंग की है। सो ये पर्सन यहाँ पर
एक कंफ्यूजन का शिकार हो गया, इसको लगा आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ चुका है, अब मेरी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर पहले की तरह इसको वो लव, वो केयर नहीं दे रही थी, और यहाँ पर आप क्लियर कट हो गई थी, कोल्ड डिटैच। और यहाँ पर इस इंसान को लग रहा था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी, इस वजह से आप इसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती हो, लेकिन ये इसीलिए ये मूव ऑन कर कर चला गया था। लेकिन आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच क्यों हुए थे? क्योंकि वजह ये थी, क्योंकि इसने पास्ट में आपके ऊपर किसी किसी और को चूज़ किया था, आपका दिल तोड़ा था, अब आपने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, इसलिए ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन कर गया था, और इसको लगा था आपने किसी और के साथ बैलेंस किया है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको लग रहा था कि आपने किसी और से बैलेंस कर लिया, थर्ड पार्टी तेरे मेरे बीच आ चुकी, जिस वजह से आपने मेरा दिल तोड़ा, ये यहाँ से चला गया था। एक ये पर्सन आपका कोई एक्स हो सकता है, इसका दिल टूटा है, ये भी आपको स्टॉक करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। ठीक है जी, और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को कौन स्पाई कर रहा। ये कोई पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता है, माइंड गेम खेली इसने बहुत ज्यादा आपके साथ। ठीक है, अब इसने बहुत ज्यादा पेशेंस रखे थे, अब ये पेशेंस नहीं रख पा रहा भाई, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा इसका पेशेंस। ये पर्सन को डर है कहीं आप इससे मूव ऑन ना कर जाओ, पूरी तरह से आप इसको लेट गो ना कर दो, कहीं आप छोड़कर ना चले जाओ इस इंसान को। ठीक है, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कर्मा भुगत रहा है, इसको लग रहा है इसकी रातों की नींद हराम है यहाँ पर सोच सोच कर, कि जो आप इतनी स्ट्रांग बन गई हो, कहीं आपने इसको छोड़ तो नहीं दिया। सो इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये सडनली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि इसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, और ये कंफ्यूजन में है कि आपको प्रपोजल दिया जाए या ना दिया जाए। ये बहुत ज्यादा परेशानी में है, हैंगमैन की सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है और आपके पास बहुत ऑप्शन है, और इस इंसान को लग रहा है आपकी जिंदगी में बहुत सी ऑप्शन होने की वजह से आपने किसी को चूज तो नहीं कर लिया, कोई और किंग तो नहीं आपकी लाइफ में आ गया। सो ये पर्सन को ये नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो। ठीक है जी, ये पर्सन डरा हुआ है, अगर अब तक एक्शन नहीं ले रहा था तो ये अब एक्शन लेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डर रहा है आपको खोने से। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को कौन स्टॉक करता है, मेरे व्यूवर्स को कौन स्टॉक कर रहा है भाई। टू ऑफ कप, ये जो कोई ऐसा इंसान है जो आपको काफी स्ट्रॉन्ग वोमेन देखता है, और आपने पेशेंस रखा हुआ है, इसने भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर काफी माइंड गेम इसने आपसे खेली है, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था और डेथ किया था रिलेशनशिप आपके साथ। ठीक है, आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाला था। इस इंसान ने माइंड गेम खेलने के बाद आपको धोखा दिया था, चीटिंग की थी, बहुत ज्यादा आपके साथ गलत किया था। सो अब ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रीयूनियन चाहता। ओके, क्यों चाहता है ये भी बता देते हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है, स्टेबल ऑफर जिसको इसने दी थी ना, किसी को आपके ऊपर चूज किया था, उसने इसके साथ माइंड गेम खेली, इसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। अब ये मारे मारे घूम रहा है, और ये पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप को में डिले नहीं करना चाहता। इससे पहले कि आप कहीं चले जाओ, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ये पर्सन यहाँ पर ये यूनियन चाहता है आपके साथ। पैशन बहुत है इसके अंदर, ये किसी से गाइडेंस ले रहा, और आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशन, जज्बात है इसके अंदर। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेगा, दुनिया समाज लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है जी, ये आपका एक्स लवर है, पास्ट लाइफ का इसके साथ भी आपका कनेक्शन था। और कौन मेरे व्यूवर्स को स्पाई कर रहा है, जिस जिसकी जो एनर्जी हो अपने हिसाब से लीजिएगा। डेथ, ये कोई ऐसा पर्सन है ये जिसके साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने माइंड गेम खेल ली है। प्यार बहुत गहरा था, रिलेशनशिप जिस वजह से एंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक्शन नहीं दिखा पाया, कास्ट कल्चर रिलीजन आपका डिफरेंट हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर इनका और आपका रिलेशनशिप खराब हुआ। यहाँ पर हो सकता है किसी ने इसको गाइड किया कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, अगर तुमने इसके लिए एक्शन दिखाया है तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, जिस वजह से इस इंसान ने यहाँ पर आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, और ये पर्सन आपसे रन कर गया, आपको धोखा दिया, ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है। ठीक है जी, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी भी रोल प्ले कर रही है, बहका रही है, लेकिन ये पर्सन सारी बातें सुनकर अपने पास रखता है, और यहाँ पर ये मन की करेगा, अपने सुनता सबकी है, करेगा अपने मन की, क्योंकि आप इनकी विशफुलमेंट हो। ये सारी चीजें हाइड कर रहा है आपसे, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और एक मिरेकल होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। ओके, सो ये पर्सन भी 9 ऑफ बैंड की एनर्जी में आपको स्पाई कर रहा है। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को कौन स्पाई कर रहा। एक कार्ड और था, डेथ का कार्ड था यहाँ पर। मेरे व्यूवर्स को कौन स्पाई कर रहा। 6 ऑफ सोर्ड्स,
ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ रिवर्थ करना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है। ये कोई ऐसा पर्सन है पास्ट में स्टेबिलिटी के नाम से, रिलेशनशिप के नाम से, कमिटमेंट के नाम से इसने आपसे मनी ली, पैसा लिया, प्यार के बदले प्यार लिया, लेकिन रिलेशनशिप डेथ कर दिया, ये मूव ऑन कर गया। ये जो पर्सन है आपको स्टॉक करता है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, आपसे जुदा होकर खुश नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड है। ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर कर कहीं दूर चला गया है, और लेकिन अब ये लौटना चाहता है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। और थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, लेकिन ये रुका हुआ है क्योंकि इसकी रातों की नींद यहाँ पर बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इसको लग रहा है आपके पास कोई बैकअप है, आपने थर्ड पार्टी बनाई हुई है, जिस वजह से आप इसको एक्शन नहीं दिखा रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ सोच रहा है आपके बारे में, और सोच विचार करने के बाद ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा। ठीक है, ये भी आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये आपका लवर हो सकता है। ठीक है जी। सो इस इंसान को भी आपको सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आ रही। ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन कर गया था क्योंकि इसने ईगो दिखाई थी आपको। अब ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ये भी आपका एक्स लवर है भाई। ओके, जिसकी जो एनर्जी हो अपने हिसाब से लीजिएगा। सारी एनर्जी आपकी नहीं है भाई, ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखो। और कौन मेरे व्यूवर्स को स्पाई कर रहा और क्यों कर रहा? ये जो पर्सन है यहाँ पर, आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। अगर आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस नहीं हो तो आप काफ़ी खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, लोग आपको चाहते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ डेथ कर गया था रिलेशनशिप आपका। ये एक्स लवर हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। इसने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेले थे, आपको चीट किया था और यहाँ से मूव ऑन किया था। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। ये पर्सन क्यों करता है? क्योंकि आज आप इसकी विशफुलमेंट हो। जिसके लिए इसने आपको छोड़ा था किसी एक्स के लिए, ठीक है, उसने भी इससे मूव ऑन कर लिया, डेथ कर दिया रिलेशनशिप। सेम उसी तरह जिस तरह इसने आपके साथ डेथ किया था रिलेशनशिप, उसी प्रकार उसने भी डेथ कर दिया। अब ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। ये पर्सन आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, बैलेंस करना चाहता है, समझ नहीं आ रहा कैसे आपके साथ बैलेंस करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक स्टकनेस में है, फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस करता। ये पर्सन यहाँ कहीं भी है आप पर हमेशा नजर रखता है, 24/7 नजर रखता है। ये पर्सन देख रहा है आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे खुश रह रहे हो फैमिली में अपने। इस इंसान को ये भी डर रहता है कहीं आप किसी से मैरिज ना कर लो, कहीं फैमिली ना बना लो, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ। इस इंसान को ये भी डर लगता है कहीं आपकी लाइफ में दो किंग तो नहीं है, दो क्वीन तो नहीं है, कहीं आप यहाँ पर मुझसे चीट तो नहीं कर रहे, धोखा तो नहीं कर रहे, कहीं आप किसी और का प्रपोजल तो नहीं एक्सेप्ट कर लिए। ये इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता। ये पर्सन यहाँ पर ना आपके साथ ब्रेकअप कर बैठा हुआ है। ठीक है जी। सो देखते हैं और कौन मेरे व्यूवर्स को स्टॉक करता है, स्पाई कर रहा और क्यों कर रहा। आज का टॉपिक ही ये रहेगा, कौन मेरे व्यूवर्स को स्पाई कर रहा और क्यों कर रहा। मेरे व्यूवर्स को कौन स्पाई कर रहा और क्यों कर रहा। ये कोई ऐसा पर्सन है, इसका दिल टूटा हुआ है, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता है। थर्ड पार्टी सिनारियो की वजह से इसका दिल टूटा हो सकता है। इसको लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, आपने किसी और को ऑफर दी हुई, कमिटमेंट दिया हुआ है, आप इसके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, तो इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और भी पार्टनर है। ये यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है और कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है, और ये जानना चाहता है कि वो थर्ड पार्टी कौन है। ये पर्सन यहाँ पर, इसको डाउट है आपके ऊपर कि आपने डेथ रिलेशनशिप इसलिए किया क्योंकि आपकी लाइफ में आपको कोई स्टेबल पर्सन मिल गया था, उसने आपको एक स्टेबल ऑफर दिया था, इसलिए आप इसकी जिंदगी से मूव ऑन कर चले गए हो। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ये डाउट है कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो आप इसको क्यों प्रपोजल दे रहे हो बार बार, या आप इसके प्रपोजल की क्यों वेट कर रहे हो। अगर आपने न्यू बिगनिंग कर ही ली है, अगर आप इतने आगे बढ़ चुके हो, किसी को अपनी विशफुलमेंट मान ही लिया है, तो मेरे पास क्यों आते हो। ये पर्सन यहाँ पर इस चीज के लिए परेशान है। ठीक है जी। ये कोई आपका एक्स लवर है। और कौन स्टॉक कर रहा है मेरे व्यूवर्स को। मैं इसी की एनर्जी ले लेती हूँ। चलिए, ये कोई और एनर्जी आ रही है। ये जो पर्सन है यहाँ पर स्टेबल ऑफर आपको देना चाहता था, कोई नई एनर्जी है भाई। सो ये आपसे, जैसे ही आपके साथ आप दोनों की मैरिज होने वाली थी, कमिटमेंट में आने वाले थे, परमानेंट कमिटमेंट आपको देता हुआ मुझे नजर आ रहा है ये पर्सन। लेकिन इसने एंड टाइम पर क्या किया, आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, दिल तोड़ दिया। ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपने इसकी बहुत ज्यादा वेट की है, ये ईगो में रहा, इसने अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट की ताकि आप इससे कुछ भी आप एफर्ट की
गुहार ना लगा सको, कुछ भी आप आस ना कर सको कि मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूँगा, ठीक है? तो इसने चारों तरफ अपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी थी क्योंकि ईगो की वजह से इसने ऐसा किया था। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल कर गया क्योंकि पास्ट में ये आपसे प्यार करता था लेकिन इसको ना ये किसी और के साथ आगे बढ़ गया था या इसको डाउट हो गया आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है। इसने आपके साथ ना सडनली डेथ कर दिया रिलेशनशिप। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर स्टेबल ऑफर आपको देने के बारे में सोच रहा है, माइंड इसका काम नहीं कर रहा लेकिन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, भूल आपसे आपको नहीं पा रहा। ये पर्सन आपके बिना नहीं जी पा रहा लेकिन आपको रिजेक्ट कर चुका। अब सामना कैसे करे नहीं समझ आ रहा। इस इंसान को यहाँ पर ये भी लगता है आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप हर दिल अजीज हो, हर दिल की मल्लिका हो, किंग हो, हर कोई आपको पाना चाहता है, हर कोई आपके साथ मैरिज के ड्रीम देखता है, हर कोई आपको चाहता है, हर कोई आपका लवर है। इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा ना एक ना कन्फ्यूजन रहती है, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा ये बंदा, कन्फ्यूजन में रहता। कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो, कहीं आप किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए क्योंकि इसने एक लंबा अरसा आपको छोड़ा रखा, रिजेक्ट किया रखा, ठीक है? फोर ऑफ कप्स यहाँ पर आया, इसने लंबा अरसा आपको रिजेक्ट किया, आप सेल्फ लव में चली गई। अब ये आप इसके साथ बैलेंस करना चाहते हो तो इसको समझ नहीं आ रहा ये आपके साथ बैलेंस करे या क्या करे। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, रिवर्थ करना चाहता है, ये पर्सन आपसे बातें करना चाहता है, घंटों बातें करना चाहता है। ये पर्सन अपने दिल की सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता है कि कैसे जुदाई के बाद इसके इसके ऊपर बीती। ये पर्सन यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन में फंसा हो सकता है। ये पर्सन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में फंसा है, यहाँ पर इसका माइंड काम नहीं कर रहा, ये स्टक हुआ पड़ा है, दिलो दिमाग आपको ढूंढ रहा है। ये पर्सन आपके बिना अधूरापन फील कर रहा है, इसको लग रहा है जैसे जब से आप इसकी जिंदगी से गए हो तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये पर्सन बहुत ज्यादा फीलिंग लॉस में है। मैं इसी की एनर्जी लूंगी, ठीक है जी? सो ये जो पर्सन है, ये सभी लोग जो भी है यहाँ पर, मैं अपने हिसाब से लीजिए, एनर्जी सबकी ले रही हूँ मैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर टू ऑफ सोर्स बैंड की एनर्जी में, ये यहाँ पर जैसी भी जिस भी सिचुएशन में है, खुश नहीं है। इस इंसान ने आपके ऊपर किसी को चूज किया था, उसके साथ न्यू बिगिनिंग की थी लेकिन वहां पर चीजें एंड हो गई। या इस इंसान को लगता है आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है लेकिन आप उसके साथ खुश नहीं हो, इसलिए आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। इसको आप पर डाउट है कि आप सिंगल नहीं हो, आपके साथ कोई और पर्सन भी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर अपसेट है, ये बहुत ज्यादा सोचता है आपके बारे में। डेथ हुआ, रिलेशनशिप रीवर्थ करना चाहता है, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे आपके साथ रीवर्थ करे क्योंकि इसको यहाँ पर डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन में हो जिसकी वजह से आप इसके लिए कोई एक्शन नहीं दिखा पाए। ये पर्सन का आप पर कंट्रोल है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई और पार्टनर भी है, वो आपको कंट्रोल करता है। आप दो दो पार्टियों में जगल कर रहे हो, आप किसी के साथ और के साथ भी हो, आपने इसको द वर्ल्ड दुनिया भर की चॉइस में आपने इसको डाला हुआ है। इसको लग रहा है कि आपके पास और भी चॉइसेस है, आप और भी इसके अलावा चूज कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन कई है यहाँ पर। सो यहाँ पर इसके माइंड में यही चलता है आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है। आपने ये सारी चीजें इससे छुपाई है, इसको लग रहा है इसीलिए आप इसकी जिंदगी से मूव ऑन कर गए थे। आप तनहा थे, आप अकेले थे उस टाइम आपके पास, आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तब आपने किसी और का सहारा ले लिया। इसको ऐसा लगता है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है कि इसने आपको क्यों अकेला छोड़ा, क्यों आपके साथ इसने बदतमीजियां की, आपके साथ इतना गलत किया, आपको दर्द में अकेला छोड़ दिया जब आपको इनकी जरूरत थी, इन्होंने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये इस चीज के लिए उदास है, बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। कंफ्यूजन ये है, इनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या हो इनसे। क्या आप प्यार चाहते हो, क्या आप इनके साथ विशफुलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो अपनी, क्या आप इनके इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आप इनको, क्या आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है तो क्या वो आपको छोड़कर चला गया है। इसको लग रहा है कि आप किसी के साथ कमिटेड थे। इस इंसान को ये लग रहा है कि आप किसी के साथ कमिटेड थे, इसीलिए यहाँ पर आपने इसके साथ एंड कर दिया था रिलेशनशिप। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप बहुत सी बातें छुपाने लगी हो, आप अब माइंड से काम लेने लगी हो। आप इनको अपने ना तो बैंक बैलेंस के बारे में बताती हो, ना तो आप स्टेबिलिटी के बारे में बताती हो। अब आप बहुत सी चीजें छुपाती हो अगर ये आपका हस्बैंड है। इस इंसान को ये भी लगता है यहाँ पर, अगर मुझे तुम्हें ऑप्शन ऑफर देना होगा तो यहाँ पर मुझे स्टेबल बनना होगा, अदरवाइज तुम्हारे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे तुम्हारे पर कंट्रोल करना है तो यहाँ पर मुझे स्टेबल ऑफर देनी पड़ेगी, स्टेबल बनना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे ये रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं एक कार्मिक सिचुएशन में परेशान हूँ, मैं खुद पैसे को लेकर जगल कर रहा हूँ। तो इसी इंसान ने यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप किया, हो सकता है किसी किसी के इंसान ने। ये पर्सन यहाँ पर लेकिन प्यार आपसे करता है,
द लवर्स, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर। कुछ लोग का पार्टनर यहाँ पर रिकंसाइल करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज कर कर फैमिली बनाना चाहता है, अदरवाइज़ आपका हस्बैंड भी हो सकता है ये पर्सन। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, ये लौट आना चाहता है ज़िंदगी में आपकी। इस इंसान को वो पल मिस कर रहा है जब आप दोनों साथ रहे हो। ये पर्सन एक फूलनुमा इसने यहाँ पर एनर्जी दिखाई इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी बनानी, लोगों की बातों में आना, बहकावे में आकर इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी। आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, आपको डिवाइन ने यहाँ पर प्रोटेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। सेवन ऑफ बैंड यहाँ पर डिवाइन ने आपको अपने कंट्रोल में लिया, डिवाइन को आपने सरेंडर कर दिया। जैसे जब से आपने इनसे दूरियां बनाई है तब से इनकी जिंदगी हैंगडमैन की सिचुएशन में है, कर्मा भुगत रहा है ये बंदा, रातों को सो नहीं पाता। इसकी फैमिली ने इसके साथ कुछ गलत किया हो सकता है। इस इंसान को ये लगता है कि आप सच बोल रहे थे, हो सकता है आपने फैमिली के बारे में कुछ इनको बोला था पास्ट में, जो चीजें आज सच हो रही है। ये इंसान आपकी बातों को याद करता और मिस करता, और इस इंसान को यहाँ पर गम है कि इन्होंने फूल नुमा एनर्जी में आकर आपके साथ धोखा किया। इस इंसान ने जबकि इसके पास सच्चा प्यार था, तो इसने यहाँ पर उसको छोड़कर सेकंड पार्टी फोर्थ पार्टी ढूंढने गया। ये पर्सन इस चीज का इसको गम है। ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखता है। ये पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है दुनिया समाज के आगे। इस इंसान को ये भी लगता है यहाँ पर कि मेरे ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट कर दिया, जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले पाया। ये पर्सन बहुत सी बातें आपसे हाइड करता है। सबसे बड़ी बात, ये हाइड करता है, ये आपको बहुत लाइक करता, पसंद करता। ये अगर आप लड़की हो तो ये चाहता है कि आप इनके आपके पास इनके बच्चे हों, फैमिली हो। तो ये पर्सन आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल मानता है। इसको लग रहा है आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो परफेक्ट इनके पार्टनर बनने के लायक हो। ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एंट्री करेंगे और आपके साथ ये जस्टिस करेंगे और आपके साथ फैमिली बनाएंगे, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। इसको आपके साथ यूनियन चाहिए। ये पर्सन क्योंकि रिग्रेट क्यों है इसको, क्योंकि आपकी डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती की थी, बहुत ज्यादा आपको नीचा दिखाया था, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था ये सब, तो तब आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया था। ये चीजें इसके माइंड में रहती है, जो भूल नहीं पाता कैसे एंडिंग हुई थी, कैसे आपको मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स के बहकावे में आकर मैंने छोड़ दिया था। इनकी मदर हो सकती है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा बहकाया, जिनकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर गया और आज ये फीलिंग लॉस में है। ये पर्सन आज जब भी याद करता स्टक हो जाता है कि कैसे इसने आपको छोड़ा था, ठीक है। आपसे ये मैरिड हो सकता है, या तो आप मैरिज करने वाले थे, उस टाइम इसने आपको अपनी जिंदगी से निकाला था। बहुत ज्यादा माइंड गेम खेली थी, किसी के बहकावे में आकर खेली थी। तो ये पर्सन आपके पास लौट कर आना चाहता है। इस पर्सन को अपनी गलती की रियलाइजेशन हो चुकी है, इसको समझ आ चुकी है कि आप इनके ट्रू पार्टनर हो, और ये पर्सन यहाँ पर लौटना चाहता है। यहाँ कहीं भी है, ऐसा नहीं है इनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कहीं है, लेकिन ये चूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है और आपको ही दिल देना चाहता है, आपको ही अपने करीब पाता है। ये पर्सन तनहा हो, अकेला हो, उदासी हो, खुशी हो, इसको आपकी याद आती है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा एक एडमायर करता है, दूर से बैठकर इसके आंसू भी आते हैं आपको देखकर। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है। मेरे व्यूवर्स को जो भी पर्सन स्पाई कर रहा वो फील क्या करता है। आर्के एंजल गैब्रियल, सबसे पहली बात ये फील करता है जस्टिस। इसको यहाँ पर आपको जस्टिस देना, किसी प्रकार का अन्याय किया था इसने आपके साथ, ये न्याय करना चाहता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो भी दूरियां आई थी, जस्टिस क्या देना, इन दूरियों को खत्म करना चाहता है। ये पर्सन आपको मिस करता है, कहीं दूर है, मिस करता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास है। ये पर्सन आपके करीब आना चाहता है। इसको पता है यहाँ पर जब तक ये आपके सामने आपसे भागता रहेगा तब तक इसको कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, इसलिए ये सडनली आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसने हो सकता है आपसे दूरियां बनाई हो, लेकिन आप ये एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन? ये मैजिशियन बना, आपको मैजिशियन के रूप में देखता है, और इसको खुद ही या तो मैजिशियन बना था ये, आपको ये साथ जस्टिस नहीं किया था, अब ये जस्टिस करना चाहता है। ये चाहता है पहले कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, सबसे पहले ये चाहता है कि आपके पास जो भी ऑप्शन है यहाँ पर, आप इन ऑप्शन को छोड़कर आप डेथ कर दो इन सारी ऑप्शन को, और इसके साथ रिवर्ट करो। इसको अपना प्यार दो, मोहब्बत दो, केयर दो। और इसको ये लग रहा है कि यहाँ पर आप इनका इंतजार नहीं करते, पहले जैसी नहीं हो, आप इनकी क्वीन नहीं हो, आप इसको मोहब्बत नहीं दे रही हो, अब आप बदल गई हो, थोड़ी रूखी रूखी आपका बिहेव हो गया, इसको ऐसा फील हो रहा। ये ना यहाँ पर आपके साथ रीयूनियन चाहता है। कभी पास्ट में ये मूव ऑन कर कर गया था, अब ये रीयूनियन चाहता है, चाहे आप कैसे भी हो। इसको ये है कि मुझे तुम्हें पाना है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर इस इंसान को इस चीज का डर रहता है कि पता नहीं रीयूनियन होगा या नहीं होगा, पता नहीं आप चले जाओगे छोड़कर, ये कंफ्यूजन में है।
ये पर्सन यहाँ पर डिवाइन से प्रे कर रहा है। डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप दोनों की हो सकता है बातचीत होती है, आपके एंडिंग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। सो लेकिन ये पर्सन फिर से आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बात करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर इसको पसंद नहीं है कि आप इसके चारों तरफ, अपने चारों तरफ आप जो बाउंड्रीज लगा कर रखते हो, प्राइवेसी लगा कर रखते हो। ये स्लीपलेस नाइट में रहता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि इनको आपसे मोहब्बत है, ठीक है। तो इनको लग रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनारियो है, जिस वजह से आप यहाँ पर इनके लिए एक्शन नहीं लेती हो। इन चीज़ का यहाँ ज़्यादा ये गम करता, इसलिए इनको लगता आप रीयूनियन में नहीं हो, आप एंड कर देती हो रिलेशनशिप। और या तो आपको लगता काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, ठीक है। और ईगो की मेन वजह यही है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और जिसकी वजह से यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आप इसके साथ बात नहीं करती हो सही से, ठीक है। हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन से बात करते हो। ये बहुत ज़्यादा सोचता है कि आपने किसी और के साथ तो नहीं प्लानिंग बनाई हुई। ये कन्फ्यूजन में है, ये मिस करता आपको बहुत ज़्यादा। ये जानना चाहता है कि तुम आखिर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत सी बातें हैं ये आपको बताना चाहता है, ये पूछना चाहता, पूछ नहीं पाता। और ये जो पर्सन है अपना कप आपको आपका अपनी इमोशन, अपने जज्बात आपको क्लियर कट नहीं बता पाता, क्योंकि इस इंसान को ना आप पर ट्रस्ट नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर आपसे प्यार करता, फैमिली बनाना चाहता है, आप इनकी दुनिया हो। लेकिन इनको यहाँ पर ना ये नहीं पता कि आप इसकी वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर एम्प्रेस मानता आपको, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है। और ये पर्सन यहाँ पर फीलिंग लॉस में रहता है। यहाँ पर क्यों रहता है? विशफुलमेंट हो आप इनकी, ओके। इनको डाउट रहता है आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, ठीक है जी। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर आपको स्पाई करता है, इसलिए आपको देखता है, क्योंकि इसको लग रहा है आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो। आपकी लाइफ में कोई किंग आ चुका या क्वीन आ चुकी है। सो ये स्टॉक करती है। अगर लड़की है, इसको लग रहा है आपने मैरिज कर ली है, आपने किसी के साथ फैमिली बना ली है। सो आपकी लाइफ में कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, बहुत कुछ सोचती है ये, ठीक है जी। अपने हिसाब से लोन लेना आप, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इनका मेन मकसद है 10 ऑफ पेंटाकल, आपके साथ मैरिज, फैमिली, बच्चे। और ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इनको, ठीक है। इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है ये बंदा। एस ऑफ कप, इनके दिल में आपके लिए इमोशन बहुत है। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल बहुत है, और बहुत ज्यादा जज्बात है, बहुत ज्यादा फीलिंग है, रोता भी है ये पर्सन, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा। इसको समझ नहीं आ रहा मैं बैलेंस कैसे करूं, कैसे पूछूं कि थर्ड पार्टी है तुम्हारी लाइफ में। ये पर्सन सैड रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है सैड रहता। 10 ऑफ कप्स, आपसे शादी करना चाहता, लेकिन आप दोनों की फाइट हो जाती है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता, मैरिज करना चाहता। नेक्स्ट ये फाइट करेगा, झगड़ा करेगा। मेन मकसद इसका आपसे, आपको मैरिज का प्रपोजल देना, आपसे दिल की बात जानना, और क्या आप इससे प्यार करते हो ये जानना, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे प्यार करता है। अभी आपका टावर मूवमेंट चल रहा, ब्रेकअप हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ओके जी। तो इस टावर को खत्म करेगा ये पर्सन। आप देख लेते हैं ये फील क्या करते हैं। इस इंसान को ना हमेशा यही डाउट रहता है कि तुम मेरे से बात नहीं कर रही, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, भले ही आप सिंगल हो। फीलिंग क्या है इनकी, मेरे व्यूवर्स के लिए इस इंसान की फीलिंग? अटैचमेंट। एक बार फिर से लूंगी मैं, शफल कर लूँ, वेट वेट वेट, क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड आए थे ना, अटैचमेंट का भी आया था। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस इंसान पर किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, या ये मैरिड हो सकता है, या इसके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है। डेस्टिनी, आप इसके डेस्टाइन पार्टनर हो, ओके। या तो आप मैरिड हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है यहाँ पर, ठीक है। और सीक्रेट्स, इसको लगता है यहाँ पर आप मैरिड हो, आपने अपने सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं इससे, ठीक है। और आप किसी न किसी रिलेशनशिप में हो, ये कन्फ्यूजन में है। इस इंसान को ये लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, और ये गिल्टी में भी है, गिल्ट में भी है, किसी प्रकार की गिल्ट में भी है। सो देखेंगे ये गिल्ट में क्यों है। गिल्ट में इसने अपना होल्डिंग बैक, क्योंकि इसने आपको अपने दिल के इमोशन, जज्बात पूरी तरह से नहीं बताए। ये इसने आपको, आप पर ट्रस्ट नहीं किया पास्ट में, इसको लगा आप इसके लायक नहीं हो,
ठीक है, आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है। इसीलिए ये इंसान से आपने अपने दिल की फीलिंग छुपा ली, या इसने छुपा ली, इस वजह से ये गिल्ट में है। ये रनर बना रहा, इसलिए ये गिल्ट में है। अब ये डे ड्रीमिंग कर रहा आपके, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आपके साथ ये किसी प्रकार की आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। ओके, ये ट्रुथ कोई रिवेल होने वाला आपके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, या कुछ इसके ऊपर हुआ है यहाँ पर। ये न्यू चैप्टर इसने या तो किसी के साथ शुरू कर लिया, या कोई और पर्सन इसकी लाइफ में आया है, ये इस सच्चाई को बचा छुपा रहा है ये पर्सन। लेकिन ये बहुत जल्द आपके सामने आएगी। सोल टू सोल कांटेक्ट है आपका इसके साथ, ठीक है। इसको डर है यहाँ पर, अगर ये ट्रुथ आपके सामने आ गया कि मैंने किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बनाया था, या डैमेज हो जाएगा रिलेशनशिप हम दोनों का, या तो आपको लगता है या इसको लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग है। कोई भी एक पर्सन आप दोनों में से डर रहा है जिसने थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप बनाया है। आपको जब भी ये चीज पता चलेगी आप शॉक्ड हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। ये पर्सन ये छुपाना चाहता है, और ये यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आपसे दूर है। ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी जरूर है यहाँ पर, ठीक है, इन्वॉल्व है, जो कि ये पर्सन जो आप छुपा रहे हो यहाँ पर, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। इसका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी इसकी फैमिली है, इसके साथ इसकी फाइट हो रही है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, जमकर झगड़े हो रहे हैं, फाइट हो रही है। और ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, इसने इस पर स्पेल किया था, ठीक है। एक तरफ आप हो यहाँ पर, आप इनकी एम्प्रेस हो, ये आपको पाना चाहता है, आपके लिए सैड है। और थर्ड पार्टी मदर के साथ इसने बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है। ये पर्सन यहाँ पर फीलिंग लॉस में है कि इसने इसको क्यों खो दिया यहाँ पर, ठीक है। या तो ये दूसरा सिनारियो, इस इंसान को लग रहा है आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। अब आप इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए आप पावर में हो, आप बैठी हुई हो, आप कोई एक्शन नहीं दिखा रही हो, ये आपको मिस करता। ये जो पर्सन है यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, इसको लग रहा है यहाँ पर जगलिंग मुझे बहुत करनी पड़ेगी, बहुत सी मुसीबतों का इसको सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर इसकी मदर से इसकी फाइट हो रही है, तो इसको हो सकता है घर से बाहर किया हुआ है, ये पर्सन दूर है कहीं, आपको स्टॉक करता है, लेकिन ईगो में है ये पर्सन यहाँ पर, आपसे ईगो में बैठा हुआ है, आपको लग रहा है ईगो में है, लेकिन ये रियूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये दौड़ दौड़ कर थक गया है। क्या एक्शन लेगा, नेक्स्ट एक्शन रिकनसाइल होगा आफ्टर 3 डे के अंदर, 3 मिनट सेकेंड, कुछ घंटे के अंदर ये आपके साथ रिकनसाइल करेगा, सेलिब्रेशन करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर आपसे मुलाकात करेगा, ठीक है। जैसे दौड़ा है, दौड़ कर गया है, जैसे इसने आपको ईगो दिखाई है, तो ये पर्सन वैसे ही अपनी क्वीन को मोहब्बत जताएगा, वैसे ही अपनी क्वीन को बताएगा मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना पैशनेट हूँ। वैसे ही लौट कर आ रहा है ये बंदा, जैसे दौड़ा है वैसे लौट रहा है। ये किसी से गाइडेंस पाकर आ रहा है, ठीक है। और डर भी रहा है कहीं रिलेशनशिप मेरा डिसबैलेंस ना हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है। कहीं कोई और किंग तुम्हारी लाइफ में ना आ जाए, कहीं रिलेशनशिप पूरी तरह डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए ये पर्सन यहाँ पर लौट रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये पर्सन पैशन बहुत है इसके अंदर, आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपकी ब्यूटी पर स्टक है, ये फिदा आप पर। ये पर्सन यहाँ पर झूठ मूठ की आपसे फाइट करेगा ताकि आप इसको मनाओ, ठीक है। तो ये पर्सन लेकिन अंदर से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये पर्सन आपकी वेट करता रहता है कि कब आप मनाने आओ। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, ये पर्सन आप पर नजर रखता है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा आपको मिसिंग एनर्जी सेंड करता, बहुत ज्यादा मिस करता। आप इनकी विश फुलमेंट हो, आपको ये कभी भी नहीं छोड़ सकते। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको मोहब्बत करते हैं और मिस करते हैं, और सारी चीजों को होल्ड करता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, सोचता रहता है आपके बारे में, बहुत ज्यादा उदास रहता है जब भी आपके बारे में सोचता। तो नेक्स्ट एक्शन अपनी क्वीन को मिलने आ रहा है, ठीक है जी। सो ये टावर मूवमेंट हटने जा रहा है, आपका पार्टनर यहाँ पर एक्शन लेने जा रहा है। एक्शन क्या लेगा यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर द फूल न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ, और यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।